कि दोनों भाई आए हैं तो धाम और काम को त्यागा। लेकिन संसार का व्यक्ति जब तक धाम और काम में फंसा रहेगा तब तक उसको कुछ प्राप्त होने वाला। और जैसे सुना तो धाये धाम ये काम सब त्यागी, मनहु रक निधि लूटन लागी। धाये धाम, धाम और काम को त्यागा। क्यों त्यागा? इनको देखने के लिए। और ये है कैसे? ये है जादूगर, ये है जादूगर। और गांव में नगर में जब कोनो जादूगर आता है तो लोग अपन धाम काम छोड़ देते, कहा चलो जादू देखी आई है? और ये है जादूगर। तीन निज रूप ये मोहिनी दारी, और कीन्हे स्वबस सकल नर नारी। जिन निज रूप, इन्होंने अपनी रूप माधुरी को इतना फैलाया कि यहाँ के लोग इनके वशीभूत हो गए। तो न धाम की याद रही न काम की याद रही, वो धाम और काम को ही त्याग करके भागे। बात आई साधुओं की। देखो बेटा, जो यहाँ धनुष जिन्होंने उठाया नहीं वही साधु हैं। अगर साधु ना होते तो वो भी परीक्षण करते हैं। और अगर ज्ञान था तो उन्होंने धनुष के सामने गए ही नहीं। आप हैं माननीय सम्मानीय सुरेश द्विवेदी जी। ये 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और लखनलाल जी के शीश चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। बात हो रही है प्रेम की। अच्छा, अगर प्रेम ढूंढा जाएगा तो प्रेम मिलेगा कहाँ? क्योंकि प्रेम की प्राप्ति कहीं ना कहीं से तो होगी। अगर प्रेम की भी प्राप्ति करना है बेटा तो प्रेम की प्राप्ति के लिए भी सत्संग चाहिए। बिना सत्संग के प्रेम का भी जन्म होने वाला। बिनु सत्संग नाहरी कथा, और ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ये न दृढ़। अगर प्रेम कहीं ढूंढना है तो प्रेम भी सत्संग में मिलेगा बेटा। पहले सत्संग ढूंढाओ तब प्रेम मिलेगा। हाँ आइए, आपने एक थोड़े में हो। हाँ, आपने एक बात रखी, बोले आपने कहा कि प्रेम मिलेगा तो सत्संग से मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा सत्संग। अच्छा ये बताओ, जिन्होंने सत्संग नहीं किया क्या उनको प्रेम नहीं मिला? किसको प्रेम मिला बिना सत्संग के? रुक जाओ, बोले हो जिन्होंने सत्संग नहीं किया तो क्या उनको प्रेम नहीं मिला? कि परिभाषा प्रेम की नहीं जानते वो? बहुत ऐसे हैं समाज में। वहां तक मत जाओ, ज्यादा ठीक है, यही रहो। यात्रा जहां हमारी आपकी है। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने प्रेम किया, सत्संग नहीं किया। ठीक, प्रेम किया, सत्संग नहीं किया। सत्संग करने से ही प्रेम जरूरी नहीं आता है। परमात्मा को बुलाया तो भी प्रेम से, लेकिन प्रेम क्या सत्संग से ही पाया जा सकता है? ऐसे क्या प्रेम नहीं है? है एक रास्ता और भी है। हाँ बताएं। प्रेम का, प्रेम एक ऐसा है कि जो प्रेम भक्त के परिवार, भक्त से परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। और वो प्रेम कैसा है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त तो अच्छा, भक्त तो जानता ही नहीं है प्रेम की परिभाषा, प्रेम किसको कहते हैं। भक्त तो जानता ही नहीं है, भक्त प्रेम नहीं जानता है। आइए अमरीश और दुर्वासा जी को देख लीजिए। अमरीश और दुर्वासा, दुर्वासा जी ने जब अमरीश को श्राप दिया था, गलती क्या थी वहां पर? भक्त से प्रेम था, परमात्मा से प्रेम था। दुर्वासा ने कहा कि तुमको मैं श्राप दे रहा हूं, तुमने जो अपराध किया है उसका श्राप है,
लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि उसने अपराध क्या किया है, अपराध बताइए। अपराध उन्होंने नहीं बता पाए। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कि उसने अपराध क्या किया था, अपराध नहीं था, लेकिन दुर्वासा ने श्राप दिया था। तो भगवान ने प्रेम के पीछे कार्य कर दिया। क्या कर दिया? अपना चक्र छोड़ दिया। अपना चक्र, सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। किसके पीछे? दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा दौड़ते रहे, किसी ने रक्षा नहीं किया। भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा, बे कार्य करो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, अब तुम अम्बरीश के पास में ही जाओ। दुर्वासा ने कहा, ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने कहा, आम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं। भक्त जैसा मुझको भजता है, हम वैसा ही अपना रूप धारण करके आ जाते हैं। अब ये प्रेम था, जो प्रेम के चक्कर में दुर्वासा को भी झुकना पड़ा, प्रेम के चक्कर में। और आप हैं भाई पवन यादव जी, ये 21 समुदाय, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो प्रेम इतना बड़ा है, जरूरी नहीं है। प्रेम जानकारी है तो प्रेम से ही होगी, जानना है तो प्रेम से है। आपने कहा कि जब तक जानकारी कैसे होगी, आपने एक बात पढ़ी, आपने कहा कि संतों का सत्संग करना पड़ेगा। अच्छा, हम कह रहे संतों का सत्संग ना करो, प्रेम मिल जाएगा। एक अर्धाली है, परमात्मा स्वयं कहता है। क्या कहता है व्यास जी? कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि। निर्मल मन का व्यक्ति होना चाहिए, प्रेम न जानता हो, निर्मल मन का होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन का व्यक्ति है तो अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि प्रेम होना चाहिए। आपकी बात, आपने कहा कि महाराज, आपने कहा कि वहां पर विनय न मानत जलधि जड़, आपने एक चौपाई पढ़ी थी। क्या कहा था? विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होए ना प्रीत। वहां पर क्रोध किया गया, प्रेम से आपने कहा जानकारी कर लेते। अब यही तो बुद्धि का प्रयोग आपने ले लगा पाए। चौपाई तो आप पढ़ी गए लेकिन बुद्धि नहीं लगा पाए। यहां पर आप अपराधी को ढूंढ रहे हो, वहां पर अपराधी को नहीं ढूंढना था, वहां पर अपना रास्ता बनाना था। वहां पर क्या अपराधी को ढूंढा जा रहा है? क्या वहां अपराधी को नहीं ढूंढा जा रहा है, वहां रास्ता बनाया जा रहा है कि किसके मुझको पास जाने के लिए? नहीं, रुक जाओ, हमें पता है तुम बिल्कुल तैयार है, खड़े हो बिल्कुल, जैसे लागत है बिल्कुल बंदूक ही चला दे। बंदूक नहीं है बेटा, बंदूक के चक्कर में न पड़ो। अब रुको, बात सुन लो। तो वहां पर अपराधी को नहीं ढूंढना था, आप अपने अपराधी को ढूंढ रहे हो। और वो ऐसा अपराधी है, वो ऐसा अपराधी है कि वो प्रेम से ही मिलेगा, निश्चित प्रेम से मिलेगा। और हम नहीं कहते, ये संसार का नियम है, वो स्वयं कहता है कि मुझको अगर जानना पहचानना है तो प्रेम से ही जानना पड़ेगा। वहां पर वो अपराधी को ढूंढ रहे थे। आप अभी बताओगे, वो अपराधी को रास्ता बना रहा था अपराधी तक पहुंचने के लिए, कि हम अपराधी तक पहुंचे, लेकिन वहां अपराधी वो था। लेकिन यहाँ धनुष तोड़ने वाला क्या अपराधी उसके बराबर है क्या? लेकिन चौपाई पढ़ के सुनाएंगे, उसके बराबर है क्या? उसके बराबर नहीं है। हाँ। तुमने एक दृष्टांत दिया पहला अम्बरीश का और दुर्वासा जी का, तो कहा परमात्मा ने प्रेम के वशीभूत भक्त की रक्षा किया। अच्छा, वो प्रेम था कि भगवान का कर्तव्य था? बात यहां ये लगेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मुझको अनन्यता से मेरे शरण में आ जाता है, फिर मैं उसकी रक्षा का कर्तव्य हमारा हो जाता है। भगवान कहते हैं करऊ सदा तीन कै रखवारी, और जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक रा। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है मैं उसकी रक्षा उसी प्रकार करता हूं जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। जिमि शिशु तन व्रण होय गोसाई, मातु चिराव कठिन कै। जिस प्रकार बालक छोटा है और उसके फोड़े का रोग हो गया
तुम माता वैद्य के पास जाती है और शल्य चिकित्सा करवाती है, बालक को कष्ट